Hello everyone, welcome back to Faculty Channel. I am Kusum. Today we have going to do some important MCQs and learning theories जो हमने already कर चुके हैं of Pavlov, Thorndike, Skinner and Kohler. Okay, ये हम already कर चुके हैं. अब मैंने आप लोगों को सारी थ्योरी समझा दी हैं और उन थ्योरीज पे बेस जो हमने पढ़ा है उन पे बेस कुछ MCQs हैं जो हम आज सॉल्व करेंगे. ओके, थोड़ा सा आप अगर एफर्ट लगाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में आप उनके आंसर्स भी करते रहें. साथ में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. मोस्टली कुछ फैक्चुअल हैं बट मोस्टली दे आर एप्लीकेशन बेस्ड. जैसे कि आपके जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर होते हैं लाइक सी टेट, यू टेट या एनी काइंड ऑफ स्टेट टीटी एग्ज़ाम्स या फिर बीएड, जो बच्चे स्टूडेंट्स बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. These all are related to Pavlov, Thorndike, Skinner and Kohler. The very first question: who is credited with popularizing the concept of insight learning? किसने पॉपुलराइज करा इंसाइट लर्निंग को? वॉल्फगैंग कोहलर, वॉल्फगैंग मोजार्ट, वॉल्फगैंग स्केनाइडर और वॉल्फगैंग फ्रूड. वेरी सिंपल सा है, सबको पता है. इसका आंसर क्या है आपका? ए, वॉल्फगैंग कोहलर. ओके, कॉलर और कोहलर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. human beings who solve a problem insightfully by their experience and they experience a good feeling. जो insightfully वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एक गुड फीलिंग होती है, जो एक्सपीरियंस होती है, उस फीलिंग को क्या बोला जाता है? ये मैंने समझाया नहीं था बट ये बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आई थिंक आप लोगों को आना चाहिए. वी कॉल इट एक्सपीरियंस, वी कॉल इट सडन एक्सपीरियंस, वी कॉल इट आहा एक्सपीरियंस और वी कॉल इट वियर्ड एक्सपीरियंस. तो इसका आंसर दीजिए मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में. इसका आंसर आपका हो जाएगा आहा एक्सपीरियंस. आहा हेयर एक्सपीरियंस मीन्स जो एकदम से सडनली आपको कुछ बहुत अच्छा सा लगता है ना, गुड फीलिंग आती है. वी कॉल इट आहा, ये हो गया राइट सॉल्व. सो वी कॉल इट दैट आहा एक्सपीरियंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कोहलर्स ब्राइटेस्ट चिंपैंजी. कौन था कोहलर का ब्राइटेस्ट चिंपैंजी? एप, चिंप, किंग या सुल्तान? नाम क्या था उसका? मैंने आपको याद होगा, अगर आपने देखी होगी वीडियोस, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द नेम ऑफ दैट chimpanzee and his name was Sultan. Okay, next question. Ducking when a stone is thrown at you is an example of. जब आपकी तरफ कोई स्टोन थ्रो करता है तो आप एकदम से डकिंग हेयर इन द सेंस एक वर्ड होता है जिसमें कि आप एकदम से नीचे हो जाते हो या पीछे या काइंड ऑफ इधर उधर हो जाते हो. तो वो क्या होता है? वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? स्पीशीज रिस्पॉन्स टेंडेंसीज. स्पीशीज रिस्पॉन्स टेंडेंसीज है मीन्स जो स्पीशीज जैसे हम लोग हैं वो कोई किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं किसी चीज़ पे, तो वो है मैच्योरेशन है कि मैच्योर हो गए हो यार. एग्जाम वो पत्थर हमारी तरफ आते हैं तो हमें इधर उधर झुकना है, ये सॉरी. लर्निंग है कि हमने सीखा है या कंडीशनिंग है, आपको सिखाया गया है. क्या है इसमें से? देखो, ये जो होता है ना आपका, ये एक रिस्पॉन्स होता है. कोई आपकी तरफ पत्थर फेंक रहा है और आप देख रहे हो पत्थर आपकी तरफ आ रहा है तो आप इधर उधर हो जाते हो. तो ये आप ह्यूमन बींग्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है दैट यस, कोई चीज़ हमें लगता है कि खतरा हो रहा है हमारी तरफ, तो वी रिस्पॉन्ड टू दैट थिंग बाय गोइंग हेयर एंड देयर. सो दिस डकिंग इज काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स. इन Pavlov's experiment the bell acted as. बेल का क्या रोल था उसमें? An unconditioned response, conditioned stimulus, unconditioned stimulus, conditioned stimulus या फिर conditioned response. इनमें से क्या था आपका बेल? देखो, जो बेल था ना वो काइंड ऑफ क्या था? आप लोग इसका आंसर दीजिए मुझे. Pavlov's experiment the bell acted as it was a कंडीशन स्टिमुलस है. पहली बात, ये अनकंडीशन नहीं है. अनकंडीशन क्या होता है? फूड सामने आया और एकदम से खुशबू आने लगी. तो कंडीशन मतलब जानबूझ के बेल लेके आए हो, बेल बजाया है आपने, तो वो आपका कंडीशन था. एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है. ओके, सो इट इज योर अ कंडीशनड स्टिमुलस. Next, what is the correct term for a situation where a stimulus no longer evokes the conditioned response? ऐसा कौन सा सिचुएशन है, क्या है जिसमें कि कोई स्टिमुलस अगर आपके सामने लेके आ रहे हो उस पर अब आप कोई भी कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, नहीं आ रहा है? इट इज़ जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन,
एक्सटेंशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन। ये हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है, आपको पता होना चाहिए जो अगर आपने वीडियोस देखी हैं। तो इसका राइट आंसर है एक्सटिंक्शन। जब कोई चीज़ आप भूल जाते हो, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, और जो आपने सीखी हुई चीज़ है तो वो एक्सटिंक्ट हो गई है, वो चीज़ हट गई है, भूल गए हो आप उस चीज़ को। ओके, कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज ऑल्सो कॉल्ड। ट्रायल एंड एरर का एक और नाम है, क्या है वो? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या इनसाइटफुल लर्निंग। इट इज़ वेरी इजी, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। दिस इज योर ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, बस ये होता है कि कई बार आप बच्चे कंफ्यूज जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये थ्योरी किसने दी। बहुत इजी है इसका भी, चॉम्स्की, पैवलोव, पियाजे और कोलबर्ग। द आंसर हेयर इज पैवलोव। पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। जब आप कोई थ्योरी लर्न करते हो तो उसको एसोसिएट करा करो विद द जिसने थ्योरी दी है। तो जैसे पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग, ओके, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो ऐसे में आपको याद रहती है थ्योरी। What is an example of neutral stimulus in Pavlov's experiment? न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? न्यूट्रल स्टिमुलस का मीनिंग बताइए। पहले तो आप ये सोचे क्या था, सलाइवा था इसमें, फूड था, बेल था या लर्निंग। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? जब कोई चीज़ आपके सामने लाई जा रही है, आप उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। जैसे बेल जो था वो एक काइंड ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस था, क्योंकि इसमें डॉग को पता ही नहीं था बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो उसने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया बेल की तरफ। ओके, next, when the child cries he is given food, so whenever the child wants to eat he starts crying। तो ये एग्जाम्पल क्या है? जब भी बच्चे को खाना चाहिए, तो जब भी बच्चा रोता है तो उसे खाना मिलता है, तो जब भी बच्चा को खाना चाहिए तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है आपका कंडीशनिंग? क्या है एग्जाम्पल? लर्निंग बाय डूइंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्टिमुलस या ट्रायल एंड एरर। द आंसर हेयर इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग का। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट लर्निंग। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर जो लर्निंग को इफेक्ट नहीं करता है? सब्जेक्ट मटेरियल, सब्जेक्ट क्या है उससे बेस, मतलब कि सपोज सब्जेक्ट इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई डॉग भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या कोई सब्जेक्ट लिटरली जो आप पढ़ते हो सिलेबस है वो। इकोनॉमिक स्टेटस हो गया बच्चे का, कि वो किस स्टेटस क्या उसका इकोनॉमिकली, मींस पुअर है, मिडिल क्लास से, रिच फैमिली से, क्या है, या फिर फिजिकल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड या रोल ऑफ द टीचर। देखो जब भी हम लर्निंग का इफेक्ट देखते हैं इफेक्टिव, तो वो आपका इकोनॉमिक स्टेटस से कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। एक स्कूल में रिच बच्चा भी पढ़ रहा है और एक जो बहुत मीडियम मिडिल उसका है वो भी पढ़ रहा है और पुअर भी पढ़ रहा है, तो उसका लर्निंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि सब्जेक्ट मटेरियल का पढ़ सकता है। फिजिकल कंडीशनिंग क्या है बच्चे की, मे बी वो बीमार है, मे बी वो अच्छा फील नहीं कर रहा है उस टाइम पे, राइट, ये, या रोल ऑफ द टीचर, टीचर कैसा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें इफेक्ट करती है, बट इकोनॉमिक स्टेटस कहीं से भी इफेक्ट नहीं करता है। बैड हैबिट्स ऑफ अ चाइल्ड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, किससे इम्प्रूव कर सकते हैं? लर्निंग बाय डूइंग से, कंडीशनिंग से, स्टिमुलस से या ट्रायल एंड एरर से। बहुत ईजी है इसका आंसर, इट इज़ कंडीशनिंग। आप कंडीशन करोगे बच्चे को, बार बार कोई चीज़ रिपीट करवाओगे, तो ऑब्वियसली उसकी बैड हैबिट्स को हम बहुत ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ पैवलोव्स एक्सपीरियंस। नेचुरल रिस्पॉन्स इनमें से कौन सा था जो उसने एक्सपेरिमेंट करा था? सलाइवा, सलाइवा, फूड, बेल या लर्निंग। इसका आंसर आपका है नेचुरल रिस्पॉन्स। जब उसने फूड लेके आया सामने तो क्या हुआ था? नेचुरल क्या रिस्पॉन्स आया था? सलाइवा, डॉग के मुंह पे पानी आ गया था, तो दैट वाज अ नेचुरल रिस्पॉन्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ नॉइजेज इन एन अनलर्न रिस्पॉन्सेज इन अ चाइल्ड। फियर ऑफ नॉइजेज, जो आवाज़ें होती है ना, हल्ला, शोर गुल, ये सब चीज़ें, तो बहुत ज़ोर ज़ोर सी आवाज़ें, तो वो एक तरह से अनलर्न रिस्पॉन्स है एक बच्चे के अंदर। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग द लाइटनिंग शुड बिल्ड अप द सेम रिस्पॉन्स। तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगी, लाइटनिंग ना, जैसे थंडर जिसे कहते हैं, लाइक बिजली कड़कना, तो उससे भी वो सेम रिस्पॉन्स आएगा। तो ये चीज़ क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन स्टिमुलाई, अनकंडीशनड स्टिमुलाई, कंडीशनड रिस्पॉन्स या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स।
यहाँ पर हम बात करें इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर सेम रिस्पॉन्स आता है, द लाइटनिंग शुड बिल्ड अप द सेम रिस्पॉन्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स। देखो क्या है, नॉइजेस से वो उसको डर लगता है, तो अगर लाइटनिंग से भी डर लग रहा है तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स मस्ट बी पेयर्ड विद न्यूट्रल कंडीशन, न्यूट्रल या कंडीशन स्टिमुलस फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या है इसमें से जो जिसको हम अगर पेयर करेंगे न्यूट्रल या कंडीशन स्टिमुलस से तो क्लासिकल कंडीशनिंग बन जाएगी। फनी विच इज जस्ट अ टर्म, देन अनकंडीशनड, कंडीशनड या फिर वॉलेंट्री। जब भी हम न्यूट्रल या कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशनड से, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स से पेयर अप करते हैं तो उससे क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, रिस्पॉन्स एक्विजिशन इज नोन एज द फेज। यहाँ पर आपने बताना है कौन सा फेज है वो। रिस्पॉन्स एक्विजिशन से कौन सा फेज आता है? एक्विजिशन मीन्स कोई चीज़ एक्वायर करना, कोई चीज़ सीखना, अपने अंदर इनबिल्ड करना। तो इससे होगा फॉलिंग है, बिल्डिंग है, इंक्रीज होता है या इंस्पिरेशन है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको एक्सप्लेन करते हुए, इट इज़ बिल्डिंग। कोई भी फेज जो है आप बिल्ड कर रहे हो, एक्वायर कोई चीज़ करना मतलब यू आर बिल्डिंग अप द फेज ऑफ दैट थिंग। Next question. Taking away a person's car after they have been caught speeding would be an example of. आपने कोई इंसान को देखा है कि वो बहुत स्पीड में चला रहा है तो पुलिस वाले ने उसकी कार ही ले ली। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बहुत बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, प्लीज़ थोड़ा दिमाग लगा के बताना कि पर्सन की कार ही ले ली क्योंकि वो ओवर स्पीड कर रहा था। फर्स्ट थिंग, ये रीइंफोर्समेंट तो नहीं हो सकता, आप एलिमिनेट करते हो तो नीचे के दो तो आपके चले गए। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव पनिशमेंट होगा? क्योंकि हम कोई चीज़ ले रहे हैं किसी चीज़ से, तो आपको मैंने पहले ही बोला था उसको रिलेट कैसे करोगे, माइनस कर दो, तो इट इज़ अ नेगेटिव पनिशमेंट। ओके, नेगेटिव मीन्स कोई चीज़ आप ऑलरेडी कोई से उसको आप छीन रहे हो अपने उससे। Next question. People who have a lot of dental problems often come to dislike even the smell of their dentist's office. ओके, जो बार बार डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए डेंटिस्ट के पास जाता रहता है तो उसको ना उसकी जो स्मेल है डेंटिस्ट के ऑफिस की, उससे ही एक काइंड ऑफ स्टार्ट्स हेटिंग दैट स्मेल। तो वो जो स्मेल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस या कंडीशन रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पर हम स्मेल की बात कर रहे हैं और जो स्मेल है उसको किस चीज़ से रिलेट किया जा रहा है? ऑलरेडी वो बार बार वहाँ विजिट करता है तो वो एक काइंड ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस हो गया है। ओके, इट इज़ अ कंडीशन स्टिमुलस। 19th क्वेश्चन, यू आर ऑनलाइन वन इवनिंग। अभी आप एक इवनिंग ऑनलाइन है और एक एडवर्टीजमेंट आपके सामने आता है जिसमें आपका फेवरेट मूवी स्टार है, उसने बहुत एकदम से ब्रांड न्यू सनग्लासेस पहने हुए हैं। ठीक है, एडवर्टाइज़र ये होप में रहता है कि आपकी जो पॉजिटिव फीलिंग है मूवी स्टार की तरफ, तो उससे क्या होगा, आपको एक अर्ज होगी कि यू ऑल्सो वॉन्ट दैट सनग्लासेस बिकॉज यू लाइक दैट, बिकॉज यू लाइक दैट मूवी स्टार। तो इस सिचुएशन में जो सन ग्लासेस हैं वो क्या है? सन ग्लासेस क्या एक्ट कर रही है? अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस या कंडीशन रिस्पॉन्स। देखो बहुत, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले से आपका एक ब्रांड बना हुआ है, एक मूवी स्टार आप उसे लाइक करते हो, तो एडवर्टाइजर ने क्या करा कि अपने उस फेवरेट मूवी स्टार को एक ब्रांड न्यू सनग्लासेस पहना दिए, इस होप में कि आपका, क्योंकि वो फेवरेट मूवी स्टार है तो आपके अंदर वो अर्ज आएगी कि इसने पहना है तो मुझे भी ये सनग्लासेस चाहिए। तो ये बिकॉज ये मूवी, ये जो एडवर्टाइज़र है, एडवर्टीजमेंट कंपनी है, उसने इस चीज़ को कंडीशन करा है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ कंडीशन स्टिमुलस फॉर यू। ओके, सनग्लासेस कंडीशन स्टिमुलस है। राइट, नेक्स्ट, आफ्टर बीइंग बिटन बाय बिग जर्मन शेफर्ड डॉग, राहुल को क्या हुआ? कुत्तों से ही डर लगने लग गया, बट फ्रॉम बिग डॉग्स। बट ही वॉज नॉट स्केर्ड ऑफ द लिटिल डॉग्स लाइक पग्स। जो छोटे छोटे कुत्ते होते हैं ना, पग्स वगैरह, इनसे उसको डर नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न दिखाया हुआ है ये क्या है? शेपिंग का पैटर्न है, इससे नेगेटिव पनिशमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन है या लेटेंट लर्निंग है?
देखो यहाँ पर क्या बताया कि जो बिग जर्मन शेफर्ड डॉग है, बड़े कुत्ते जो हैं, तो राहुल एक बार उस बड़े कुत्ते ने काट दिया। अब राहुल को सारे जितने बड़े कुत्ते उनसे डर लगने लग गया, लेकिन जब उसके सामने छोटा कोई डॉग आया तो उसको उससे डर नहीं लगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। मीन्स वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि बड़ा वाला खतरनाक है एंड जो छोटा वाला है वो डेंजरस नहीं है। ओके, क्वेश्चन 21, फूड इज टू डैश रीइंफोर्सर एज मनी इज टू डैश रीइंफोर्सर। फूड किस टाइप का रीइंफोर्सर है और मनी किस टाइप का रीइंफोर्सर? पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, प्राइमरी सेकेंडरी या सेकेंडरी एंड प्राइमरी। मैंने ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है इन द थ्योरी। इसका आंसर प्लीज करेक्ट करना। फूड इज टू प्राइमरी एंड मनी इज टू सेकेंडरी। क्यों? फ्रूट प्राइमरी हो गया ना आपका रीइंफोर्सर, आपको भूख लग रही है, प्राइमरी चीज़ है वो आपके लिए, आपको खाना चाहिए। मनी सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं, अगर आपको भूख लगी है तो फूड तो प्राइमरी हो गया, लेकिन अगर कोई आपको मनी दे रहा है तो वो सेकेंडरी रीइंफोर्सर है। आप उस मनी से जाके पैसे, उस मनी से जाके फूड खरीदोगे तो ये सेकेंडरी हो गया आपके लिए। बेसिकली आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो मनी एक तरह से सेकेंडरी रीइंफोर्सर है टू गेट द फूड। देयरफॉर ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, कमिंग टू 22, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डैश द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर एंड नेगेटिव इन्फोर्समेंट डैश द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से क्या होता है? इंक्रीज और नेगेटिव से इंक्रीज, पॉजिटिव से डिक्रीज, नेगेटिव से डिक्रीज, पॉजिटिव से इंक्रीज और नेगेटिव से डिक्रीज, या फिर पॉजिटिव से डिक्रीज और नेगेटिव से इंक्रीज। देखो हम री-इन्फोर्समेंट की बात करें, ध्यान रखना, री-इन्फोर्समेंट हमसे हमेशा बिहेवियर इंक्रीज होगा, डिक्रीज कभी भी नहीं होता है। ओके, कोई गलत भी कर रहा है कुछ, अगर री-इन्फोर्समेंट कर रहे हैं तो उससे उसका बिहेवियर हम इंक्रीज की बात करें, डिक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ वॉच द वीडियो ऑफ दिस थिंग, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, उसे देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गिविंग अ स्टूडेंट एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर दे मिसबिहेव इन क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है क्लास में, आपने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, चल अब तुम्हें ये करना है, तो ये क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? देखो यहाँ पर ये दोनों आपके रीइंफोर्समेंट तो कट हो गए, कहीं से भी नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये काइंड ऑफ पनिशमेंट है। अब इन दोनों में से आपको बताने पॉजिटिव पनिशमेंट होगी या नेगेटिव। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, आप याद करिए, जहाँ पर हमने क्या करा था, उससे कार की कीज छीन ली थी, तो वो क्या था, हमने कोई चीज़ किसी चीज़ से ले ली है, तो वो नेगेटिव है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे हैं बच्चे को, तो हम कोई चीज़ उसको दे रहे हैं एज अ पनिशमेंट, तो दैट इज़ योर पॉजिटिव पनिशमेंट। ओके, प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको डिस्क्रिमिनेट करना, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए इन पे। क्वेश्चन नंबर 24, टेकिंग अवे चाइल्ड्स टॉयज आफ्टर शी हैज़ हिट हर ब्रदर टू स्टॉप हर हिटिंग हिम अगेन इज एन एग्जाम्पल। और अब भी समझाया मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, विंडिक्टिव कंडीशनिंग या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या है इनमें से? बच्चे के हाथ से आपने टॉय छीन लिया बिकॉज उसने उस टॉय से अपने बच्चे को, अपने भाई को मारा, तो वो उसको दोबारा ना मारे, ये एक एग्जाम्पल क्या है? इट इज़ वेरी वेरी क्लियर नेगेटिव पनिशमेंट। आपने उससे टॉय ही छीन लिया तो कोई चीज़ माइनस हुई है, इसको इस तरह से रिलेट करो। कोई चीज़ एज अ पनिशमेंट आप कर दे रहे हो, जैसे आपको बोला था हमने कि एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, तो आप कोई चीज़ दे रहे हो एज अ पनिशमेंट, दे रहे हो एज अ पनिशमेंट, दैट इज़ पॉजिटिव। कोई चीज़ आप उससे एक एक्स्ट्रा स्टिमुलस छीन ले रहे हो, जिसकी जैसे वीडियो गेम छीन लिया आपने किसी के हाथ से क्योंकि उसने मिसबिहेव करा, तो आप उससे कोई चीज़ ले रहे हो एज अ पनिशमेंट, दैट इज़ योर नेगेटिव पनिशमेंट। ओके, क्वेश्चन 25, द स्टडी ऑफ लर्निंग इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? साइको एनालिटिक, ह्यूमनिस्ट, सोशल या बिहेवियरिस्ट? वेरी इजी, दिस इज अ बिहेवियरिस्ट लर्निंग। ओके, नेक्स्ट, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? फ्रॉयड, थॉर्नडाइक, स्किनर या बैंड्यूरा? वी ऑल नो दिस, इट इज थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट? इनमें से कौन सा सिनेरियो नेगेटिव पनिशमेंट है? गिविंग अ स्टूडेंट एक्स्ट्रा रिसेस टाइम फॉर गुड बिहेवियर, ठीक है,
taking away a teenager's smartphone for breaking traffic rules, giving a dog a treat for obeying command, या asking a student to take 2 rounds of ground for coming late in school. देखो हम सिनेरियो करें, नेगेटिव पनिशमेंट की बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको अच्छे से थ्योरी में समझाया हुआ है कि टीनेजर का अगर हम स्मार्टफोन ले लेंगे क्योंकि हम कोई चीज़ ले रहे हैं एज अ पनिशमेंट, इट इज़ अ नेगेटिव पनिशमेंट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल बिगैन रनिंग ट्रैक एंड फील्ड बिकॉज इट केप्ट हिम हेल्दी. ओके ये मैंने ऑलरेडी उस थ्योरी में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया था. आफ्टर विनिंग अ फ्यू मेडल्स, कुछ मेडल्स जीतने के बाद उसने नोटिस किया कि उसके जो फ्रेंड्स है वो उसको बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि वाओ ही सो पॉपुलर, कितना अच्छा दौड़ता है, कितने मेडल्स ले लिए. तो बिकॉज द मेडल इज एसोसिएटेड विद विनिंग एंड प्रेज फ्रॉम स्टूडेंट, मेडल से क्या हो रहा है, एसोसिएट कैसे कर रहा है कि वो जीत भी रहा है और उसको फ्रेंड्स से भी तारीफें मिल रही है. तो बिल बिगिंस टू फोकस ऑल हिज अटेंशन ऑन विनिंग मेडल्स. तो यहाँ पर जो मेडल है वो किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी रीइंफोर्सर, प्राइमरी रीइंफोर्सर, पॉजिटिव पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट. जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसने मेडल को एसोसिएट करा प्रेज से, फ्रेंड्स प्रेज कर रहे हैं और वो जीत रहा है, तो ये आपका सेकेंडरी रीइंफोर्सर हो जाता है. वो पॉपुलर तो हो रहा है लेकिन बेसिकली वो क्या करना क्यों दौड़ता था, हेल्दी रहने के लिए. तो प्राइमरी क्या था उसके लिए, हेल्दी था. और ये जो चीज़ें हैं प्रेजिंग एंड विनिंग, ये सब उसके लिए सेकेंडरी रीइंफोर्सर हो जाएंगे. 29th question. This type of learning occurs when an already existing stimulus is removed to decrease the likelihood of the behavior. Negative reinforcement, negative punishment, positive reinforcement या none of these. देखो बहुत वो उसी चीज़ से अगर आप लिंक करो कि जब हम किसी चीज़ का बिहेवियर को डिक्रीज करना चाहते हैं तो जो उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टिमुलस है उसको रिमूव कर देते हैं. तो मैंने अभी आपको बताया था जब हम कोई चीज़ रिमूव कर रहे हैं ताकि बिहेवियर डिक्रीज हो, जो नेगेटिव बिहेवियर है, तो इट इज़ योर नेगेटिव punishment. Last question here is, student A sees student B get a gold star on his name tag for picking up trash in the hallway. ठीक है, अभी ये क्या, स्टूडेंट ए ने स्टूडेंट बी को क्या देखा, उसको गोल्ड स्टार मिला क्योंकि उसने जो जितना ट्रैश था वहाँ पर कॉरिडोर या हॉलवे में उसको उठाया था, पिक करा और डस्टबिन में डाला, वट एवर ही डिड. ओके, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, फिर स्टूडेंट ए ने भी ये काम करा, उसने भी ट्रैश को उठाना शुरू कर दिया और उसको इस होप से कि उसको भी गोल्ड स्टार मिलेगा. तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, साइको एनालिसिस, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, वाइकेरियस पनिशमेंट या नॉन ऑफ दिस. देखो यहाँ पर साफ साफ नन, वाइकेरियस पनिशमेंट तो आप कट कर दीजिए, इसे हम साइको एनालिसिस नहीं ले जाएंगे. रीइंफोर्समेंट का काम है क्योंकि किसी चीज़ को का बिहेवियर चेंज करने की बात हो रही है. तो यहाँ पर स्टूडेंट ए किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, स्टूडेंट बी से, तो ये आपका हो जाएगा वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट. Okay, here we are ending with all the questions. Next we will start with some other theories or some other let's see some other playlists we'll make, and these are the end of the questions. If you want me to make more questions on these topics, please do comment me in the comment section. Try to give me the answers of these questions in the comment section. Okay, please do subscribe our channel. Till then, take care and all the best.